हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आज स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन एक्चुअली में हम श्वसन कहते किसे हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जानते होंगे कि श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो, यानी बाहर निकले, ऑक्सीजन को ले और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्वसन बोलते हैं। देखिए, श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज से, जिसके फलस्वरूप कुछ कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता है, पूरा श्वसन में ऑक्सीजन का ही खेल होता है। तो इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। पूछिए आपसे कि श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हम उसे बोलते हैं ना जिसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संयोग करते हैं। ऑक्सीकरण उसे बोला जाता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? हमारा संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग यानी जुड़ाव होता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो देखिए, फल तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जब सांस लेते हैं उससे क्या मिलती है? हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है। लास्ट में क्या मिलती है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, इसका सूत्र क्या होता है आपका श्वसन का? C6H12O6। ये होता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। किसका होता है? ग्लूकोज का सूत्र। तो अभी हम लोग डिफिनीशन में क्या देखें कि देखिए, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होगा? जब वो ऑक्सीजन से संयोग करेगा। तो देखिए, ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन से संयोग किया, 6 गो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन, यानी 6 ऑक्सीजन संयोग किया और क्या क्या निकला? तो देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एनर्जी निकला। 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गो जल निकला और आपका लास्ट में क्या निकला? ऊर्जा निकला। तो देखिए, मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है आपका? फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है आपका? फेफड़ा होता है। लेकिन वही पूछे कि बताइए इसका मतलब श्वसन का पिगमेंट क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन होता है। तो मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा और उसका पिगमेंट पूछे तो हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन पूछिए आपसे कि श्वसन कैसी मतलब कैसी क्रिया है? तो अपचय क्रिया है। कैसी है? अपचय क्रिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केटाबोलिक। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, और ये तो आप लोग नोट ही कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। इसका जो सूत्र है, डिफिनीशन, ये बार बार पूछता है। तो देखिए, श्वसन एक अपचय क्रिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटाबोलिक बोलते हैं। तो इसको छोटा सा ट्रिक रख लेंगे याद करने के लिए। आप कितना बोलती हैं? सांस लेके बोलिए ना। तो देखिए, आप कितना बोलते हैं? सांस लेके बोलिए ना, तो आपसे क्या हो जाएगा? अपचय हो जाएगा। आपसे हो जाएगा अपचय। और कितना बोलते हैं तो कितना बोलने से क्या हो जाएगा आपका? केटाबोलिक। कितना से क्या हो जाएगा आपका? केटाबोलिक। और देखिए, सांस लेके बोलिए ना, तो सांस से क्या हो जाएगा आपका? श्वसन। तो आप कितना बोलते हैं? सांस लेके बोलिए ना, तो कैसे हो जाएगा? आपसे हो जाएगा अपचय क्रिया, कितना से हो जाएगा आपका? केटाबोलिक। और सांस लेके बोलिए ना तो श्वसन हो जाएगा। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अपचय क्रिया है और केटाबोलिक क्रिया है। ठीक, तो ये देख लीजिए, आपका सूत्र है जो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो बाहर क्या क्या निकलेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और एनर्जी यानी ऊर्जा निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। श्वसन मोस्टली हमारा 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? जुड़ाव हो, यानी संयोग हो। ऑक्सीजन का क्या हो? जुड़ाव हो या संयोग हो। अब देखिए, और अनॉक्सी श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, मतलब जिसमें ऑक्सी श्वसन में आपका ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा और इसमें क्या होगा? आपका ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। देखिए, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे के श्वसन के बारे में कि पौधे में श्वसन जो होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन दोनों होता है। लेकिन समानता पौधे में क्या होता है आपका? ऑक्सी श्वसन होता है और कुछ कुछ जगह पे, मतलब पौधे में ही कुछ पार्ट्स में अनॉक्सी श्वसन होता है। तो देखिए, अनॉक्सी श्वसन कहाँ कहाँ होता है? आपका फल में और आपका बीज में। तो थोड़ा देर इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मानिए कोई भी आदमी को एक बंद कमरा में पैक कर देंगे, बाहर से कोई उसको मतलब वातावरण उनका इफेक्ट ना पड़े, पूरा पैक हो जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसको? इमेजिन कीजिए, कहीं से नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, नहीं मिलेगा जी, कहीं से। अगर किसी आदमी को बंद कमरा में पूरे पैक कर दीजिए, क्या कीजिए? इसको आदमी को बंद कमरे में पैक कर दीजिएगा। यहाँ भी थोड़ा भी खुला नहीं रहेगा,
चारों तरफ से पैक रहेगा, पूरा पैक है, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, थोड़ा भी नहीं मिलेगा। इमेजिन कर लीजिए। वैसे ही फल में और बीज में, तो देखिए मतलब अक्सर फल में होता है, मतलब ज़्यादातर फल में होता है क्या, ऊपर बाहर मतलब बाहरी आवरण होता है, बीज में भी बाहर से आवरण होता है, तो उसको भी हम एक तरह से जो उसका आवरण होता है उसको मान लेंगे कमरा, और कमरा के अंदर अगर किसी आदमी को पैक कर देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बीज के फल को कहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। तो पूछेगा कि पौधा में अनोक्सी श्वसन कहाँ कहाँ होता है, बीज में और फल में अनोक्सी श्वसन होता है, ठीक। और ऑक्सी श्वसन जैसे कि देखिए पत्ता हो गया, पत्ता हो गया, डांर हो गया, मतलब इसे जो होता है ना उस सब में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए पौधे में समानता पौधे ऑक्सी श्वसन करते हैं। कौन श्वसन, ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ पौधे में जैसे फल में और बीज में, किसमें किसमें हम लोग बोले, फल में और बीज में अनोक्सी श्वसन होता है। देखिए पौधे में अनोक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर, जैसे पौधे में जब अनोक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज के अणु टूटता है, तो किसमें टूटता है, इथाइल एल्कोहल में टूटता है। किसमें, इथाइल एल्कोहल में। इथाइल एल्कोहल का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, और 2 एटीपी ऊर्जा, कितना एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी ऊर्जा। देखिए अनोक्सी श्वसन होता किसमें है, फल में और बीज में, ठीक। फल में और बीज में होता है अनोक्सी श्वसन, और जो अनोक्सी श्वसन जब पौधे करते हैं तो उसमें क्या निर्माण करते हैं, इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तो देखिए इथाइल एल्कोहल का सूत्र C2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए और पौधा में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण फेम यानी झाग का निर्माण होता है। कभी कभी देखते हैं पौधा में मतलब द्रव जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है, उसी को फेम यानी झाग बोला जाता है। तो कब निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण फेम यानी झाग का निर्माण होता है, जो जानवरों में नहीं होता है, जानवर में ऐसा नहीं होता है, इसी पर सिर्फ पौधे में होता है। तो अभी तो हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑक्सी श्वसन अनोक्सी श्वसन, श्वसन का पार्ट पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे ग्लूकोज में अनोक्सी श्वसन से क्या होता है। देखिए अनोक्सी श्वसन जब होता है पौधे में तो क्या होता है, तो देखिए इथाइल एल्कोहल, क्या होता है आपका, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का सूत्र भी एग्जाम में प्रीवियस पूछा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब रट लीजिएगा। देखिए C2H5OH, C2H5OH और कितना इथाइल एल्कोहल निकला, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला और 2 एटीपी ऊर्जा निकला। क्या निकला, 2 एटीपी ऊर्जा निकला। ऊर्जा का सिक्का घर एटीपी को बोला जाता है, ऊर्जा का सिक्का घर क्या बोला जाता है इसे, ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा का सिक्का हम लोग किसे बोलते हैं, एटीपी को बोला जाता है। अब देखिए कुछ सूक्ष्म जीव में जैसे जीवाणु तथा कवक में अनोक्सी श्वसन समान रूप से करते हैं। जैसे कुछ होता है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया है, कवक यानी फंगी ये सब हो गया, इसमें क्या होता है अनोक्सी श्वसन करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोला जाता है, किण्वन बोला जाता है। तो मतलब बैक्टीरिया फंगी इसमें कुछ में क्या होता है आपका अनोक्सी श्वसन भी होता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है हमारा जीवों में श्वसन। मतलब अभी तो हम लोग देखे थे पौधे में श्वसन, अब देखेंगे हम लोग कि जीवों में श्वसन। तो देखिए जीवों में भी श्वसन 2 प्रकार के, ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। देखिए पौधा वाला ना छोटा सा टॉपिक था, तो उसको मतलब जितना मतलब छोटा सा टॉपिक था इसलिए उसको थोड़ा मतलब हो गया। अब देखेंगे हम लोग डीपली से पढ़ेंगे जीवों में श्वसन। तो देखिए ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या हो जाएगा अनोक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन का मतलब ही होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी ऑक्सीजन का जुड़ाव हो। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अनोक्सी श्वसन किस में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता हो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें अनोक्सी श्वसन होता है। अब देखिए इसका सूत्र C6H12O6 प्लस O2, तो क्या निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी, ये तो बहुत बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग जबान पे ही रख लीजिएगा। अब देखिए एटीपी की अणुओं की संख्या 38 होती है, उसमें एटीपी की अणुओं की संख्या कितनी होती है ऑक्सी श्वसन में, 38 होती है। और इसमें देखिए C6H12O6 और इसमें क्या निकलता है आपका अनोक्सी श्वसन। देखिए ऑक्सी श्वसन जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पेड़ पौधा के तना में होता है, पत्ती में होता है, ऐसा में होता है, और अनोक्सी श्वसन पेड़ पौधा के फल में होता है और बीज में होता है। तो इसी तरह ऑक्सी श्वसन ये सब क्या होता है हमारी कोशिका यानी सेल में होता है, और अनोक्सी श्वसन हमारी मांसपेशिया में होता है। कहाँ पे होता है, मांसपेशिया में। तो कभी कभी देखते हो कोई आदमी को मतलब बहुत देहात में दर्द होने लगता है, तो सब ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन भी कमी के कारण, पानी उनी कम पीने के कारण भी होता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल किसका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिक अम्ल। ये क्या है आपका लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3 प्लस ATP। देखिए इसमें आपका क्या निकला है
इसको ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया है तो इसमें क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी यानी ऊर्जा निकला है। देखिए अनोक्सी श्वसन में भी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है। यही जब लैक्टिक पूछता है कि जब मांसपेशियों में दर्द होता है किस अम्ल के कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो वही अनोक्सी श्वसन में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल निकलता है और मतलब एटीपी यानी ऊर्जा निकलता है। एटीपी में अणुओं की संख्या कितनी होती है, इसमें ऑक्सी श्वसन में 38 होती है। टोटल आपसे पूछे कि बताइए मतलब ऑक्सी श्वसन में अणुओं की संख्या कितनी होती है एटीपी में, मतलब एटीपी के अणुओं की संख्या 38 और इसमें एटीपी के अणुओं की संख्या 2 होती है। मानी अनोक्सी श्वसन में एटीपी की अणुओं की संख्या 2 होती है और ऑक्सी श्वसन में एटीपी की अणुओं की संख्या 38 होती है। स्थान ये कहाँ कहाँ होता है आपका, ये कोशिका द्रव में होता है यानी साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और देखिए ये मनुष्य में, पक्षी में और जानवर में, मनुष्य, पक्षी, जानवर ये सब में कौन श्वसन होता है आपका, ऑक्सी श्वसन होता है। और देखिए अनोक्सी श्वसन ये कोशिका द्रव में होता है। जीवों का आवरण मतलब जैसे कि आपका बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगी सब होता है ना, उसके मतलब जीवों का बाहरी आवरण। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, इस सब में क्या होता है आपका अनोक्सी श्वसन होता है। तो अभी हम लोग श्वसन का ऑक्सी श्वसन पढ़े, मतलब 2 पार्ट, ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। थोड़ा सा पढ़े पौधा के बारे में और थोड़ा सा जीव का, और ऑक्सी श्वसन का डीपली अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।